Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English 3rd edition for grade 5. Today we discuss unit number 5. आज हम बुक 5 का यूनिट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ें जमा करना। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले हम कुछ पिक्स को देख लेते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीरें दी गई हैं। हर बंदे का हॉबी डिफरेंट हो सकता है, कोई भी किसी चीज़ को जमा कर सकता है अपने हॉबी के तौर पर। अब हम इसको देखते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपके मशगले क्या हैं। शेयर विद योर क्लास, अपनी क्लास के साथ शेयर करें। विच हॉबी इज़ द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा पेशा बहुत ज़्यादा हॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, मशगला। हर बच्चा अपना अपना मशगला क्लास के साथ शेयर करेगा और जो लगता है उन्हें कि वो बहुत मशहूर है, मोस्ट पॉपुलर है, तो उसका नाम बच्चे बता देंगे। जैसे गार्डनिंग इज़ वेरी यूज़फुल हॉबी, इट इज़ चीफ बट लेकिन बहुत अच्छा मशगला है कि आप घर में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत यूज़फुल होती हैं। इस तरह से जो बच्चों के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलर होगा वो बता देंगे। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। आर्कियोलॉजी, माहिर आसार कदीमा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिशेंट कल्चर्स, के साइंटिफिक स्टडी करना पुराने सकाफ़तों की थ्रू द एग्जामिनेशन, मुआयने के ज़रिए मुआयना करना ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों का, ग्रेव्स, कब्रों का, टूल्स, हथियार एंड अदर थिंग्स, डग अप, खोदना, फ्राम द ग्राउंड, ज़मीन से। जो माहिर आसार कदीमा होते हैं वो चीज़ों की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वो कब्रों वगैरह को खोदते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत ज़्यादा आसार कदीमा नमूदार हुए हैं। जब उन्होंने खुदाई की है तो बहुत ज़्यादा आसार नज़र आए हैं। इस तरह की चीज़ें मिली हैं कि वहाँ पर पुरानी तहजीबें और लोग पाए जाते थे। इसी तरह हड़प्पा में भी, और वादी सिंध की जो तहजीब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर भी बहुत आसार कदीमा नमूदार हुए हैं, लोगों के रहने के आसार मिले हैं। बॉटनिस्ट यानी कि बॉटनी से बॉटनिस्ट बना है। बॉटनिस्ट होता है माहिर नबातात। समबॉडी विद साइंटिफिक इंटरेस्ट यानी कि इन प्लांट्स, पौधों में जो बंदा दिलचस्पी लेता है उसे कहते हैं माहिर नबातात। कैबिनेट, अलमारी। An upright piece of furniture consisting of drawers, shelves and compartments for storing or displaying objects। जिस तरह अलमारी के मुख्तलिफ कैबिनेट होते हैं, दराज और खाने बने होते हैं और शेल्फ डली होती हैं कि चीज़ों को स्टोर भी किया जा सके और डिस्प्ले भी किया जा सके, तो उसे कहते हैं अलमारी। प्रिजर्विंग, महफूज करना। कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड, स्टोरिंग केयरफुली। जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को एज आ हॉबी महफूज कर लेते हैं, तवील मुद्दत के लिए उनको महफूज कर लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि 1 ईयर के लिए, जैसे हम किसी चीज़ का मुरब्बा या अचार बना लेते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व कर लेते हैं। एक फ्रूट का टेस्ट जो है वो दूसरे मौसम में इंजॉय करने के लिए कुछ चीज़ें हम प्रिजर्व कर लेते हैं। इसी तरह से प्रिजर्व होता है महफूज करना। Let's start reading. Have you ever thought about making a collection of something? क्या आपने कभी कुछ चीज़ों को जमा करने के मुतल्लिक सोचा है कि कुछ चीज़ों को जमा करके एक कलेक्शन बना ली जाए। मेकिंग अ कलेक्शन, कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। कलेक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन प्लेजेंट पास टाइम। जमा करना जो है वो हमेशा बहुत खुशगवार ज़रिया रहा है टाइम गुजारने का। फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लाखों बच्चों का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द वर्ल्ड इज़ सो फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, दुनिया बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है। एंड क्वाइट ऑफन, और अक्सर चिल्ड्रन, बच्चे, एंड अडल्ट्स और बालिग टू बिकम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, अक्सर बच्चे और बड़े
चीज़ों को जमा करने में, कलेक्ट करने में दिलचस्पी लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट? लोग किस तरह की चीज़ें जमा करते हैं? द आंसर टू दिस इस सवाल का जवाब एनीथिंग, कुछ भी, एंड एवरीथिंग और सब कुछ। देयर इज़ नो रूल डेट सेज, इसका कोई बाकायदा रूल नहीं है या कायदा कुलिया नहीं है जिससे कहा जा सके सेज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कलेक्टेड, कि आप बहुत ज़्यादा कोई मखसूस किस्म की चीज़ों को आप ना जमा करें या कोई आम चीज़ों को जमा करें, इसका कोई रूल नहीं है। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे स्टैम्प्स, डाक की टिकटें, शेल्स, सिप्पी, मोंगे, बटरफ्लाइज, तितलियाँ, हैट्स, टोपियाँ, फेदर्स, पर, लीव्स, पत्ते, स्टोन, पत्थर, मैच बॉक्स, कवर्स। मैच बॉक्स जो होता है उसका जो ऊपर का वो गत्ता होता है उसे कहते हैं एंटीक्विस, नवादरात, प्लेट्स, प्लेटें, कस्टम्स, लबास या मलबूसात, कार्स, गाड़ियाँ, एंड 1001 अदर थिंग्स, और हज़ारों दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। थिंग्स आर कलेक्टेड, जो कि जमा की जा सकती हैं बाय पीपल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये तमाम चीज़ें इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हैं जिनको लोग दुनिया के किसी भी कोने में जमा कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सारी चीज़ों की पिक भी दिखाई गई है, बटरफ्लाइज, प्लेट्स, स्टैम्प्स, हैट्स, इसी तरह से ये मैच बॉक्स कवर है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोगों को वॉचेस, घड़ियाँ जमा करने का शौक़ होता है। इसी तरह से ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। सम पीपल, कुछ लोग, बिगिन अ कलेक्शन एज अ हॉबी, चीज़ों को एज अ मशगले के तौर पर जमा करते हैं। इट इज़ एन इंजॉयबल वे टू स्पेंड, ये एक पुरलुत्फ रास्ता है। टू स्पेंड अ रेनी आफ्टरनून और सम फ्री टाइम, आपका जो जायद वक्त होता है, फ्री टाइम होता है। रेनी आफ्टरनून भी फ्री टाइम को कहा जाता है। जैसे रेन पड़ती है तो हमारे पास कोई काम नहीं होता करने को, हम रेनी से पहर में इसी तरह से बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, तो वो टाइम पास करने का एक अच्छा रास्ता है चीज़ें जमा करना। क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट ऑफ, अक्सर यानी कि ये शुरू होता है एज अ हॉबी, अक्सर औकात हम इसे एक मशगले के तौर पर शुरू करते हैं। और पास टाइम डेवलप इनटू अ मोर सीरियस स्टडी, या टाइम गुजारी के तौर पर, लेकिन ये एक मोर सीरियस स्टडी, मज़ीद संजीदगी से हमें गौर व फिक्र की तरफ ले आता है, और इवन अ प्रोफेशन, और यहाँ तक कि ये एक पेशा इख्तियार कर जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, आ चाइल्ड, एक बच्चा, हु इज़ इंटरेस्टेड, जो कि दिलचस्पी लेता है, इन स्टैम्प्स, डाक की टिकटें या टिकटें मोहरें जमा करने में, इन अडल्ट लाइफ, हो सकता है कि वो अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में, व्हेन टू वर्क विद स्टैम्प्स, कि वो टिकटों के साथ ही काम करना शुरू कर दे। वन हु कलेक्ट्स ओल्ड काउंस, अगर कोई बच्चा पुराने सिक्के जमा करता है, मे लेटर ऑन, टाइम के साथ साथ, बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, कि वो हिस्ट्री में, तारीख में दिलचस्पी लेने लगे, एंड आर्कियोलॉजी, और माहिर आसार कदीमा बन जाए। आ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स मे बिकम आ बॉटनिस्ट, और फूलों को जमा करने वाला हो सकता है माहिर नबातात बन जाए। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट आ कलेक्शन, एक बंदा जो है वो किस तरह से चीज़ें जमा करना शुरू करता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी, ये आसान नहीं है। अ क्वेश्चन, ये सवाल इतना ईजी नहीं है। एट इट सीम्स, जितना के नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, कि आप क्या जमा करना चाहते हैं। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, आप यकीनन बहुत सारी चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं। इन द एंड, आखिरकार, यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग, आप वो चीज़ जमा करना चाहते हैं या शुरू कर देते हैं, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें आपको दिलचस्पी होती है। योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन, आपका फैसला इन्हिसार करता है या मुनहसर है, ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट,
कि आपकी ख्वाहिश पर भी मुनहसर है कि आप किस चीज़ को जमा करना चाहते हैं। जिस चीज़ को आप जमा करना चाहते हैं वो आर अवेलेबल नियर यू, आपके करीब, आपको आसानी से अवेलेबल है, मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू, यानी कि सी शेल्स जो है, सिपिया मोंगे जो हैं, उनको जमा करना बेकार है। इफ़ यू लाइव, अगर आप रहते हैं, माइल्स अवे फ्रॉम द सी, यानी कि समुंदर से मीलों दूर रहते हैं, तो सिपियाँ या मोंगे जमा करना बेकार है आपके लिए। सेल्डम विजिट द सी साइड, यानी कि अगर आप कभी कभार उसका विजिट करते हैं, सी साइड पे बहुत कम आते हैं। एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सी शेल्स, या आप किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते कि जो समुंदर के करीब रहता हो और आपको मोंगे सिपियाँ वगैरह भेज सके। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स, फूल जमा करना बेकार है। इफ़, अगर, यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और अ कंट्री साइड, कि आप अगर कभी कभार बाग में जाते हैं या कंट्री साइड पे किसी ऐसी जगह पे, बाग वगैरह में, फूलों की जगह पे बहुत कम जाते हैं या कभी कभार जाते हैं या जाते ही नहीं, तो ये कलेक्टिंग फ्लावर क्या होगा, बेकार होगा। वन ऑफ द रीज़न, एक वजह ये भी है, वाई स्टैम्प्स कलेक्टिंग वाज सो पॉपुलर, कि टिकटें जमा करना क्यों इतना मकबूल है। इज़ बिकॉज स्टैम्प्स वर इजीली ऑब्टेन्ड, इसकी वजह यही है क्योंकि टिकटें जो हैं वो इजीली हासिल हो सकती हैं। मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के दोस्त होते हैं। इन डिस्टेंस प्लेसेस हु रोट लेटर्स, यानी कि जो फासलों पर रहते हैं, उनसे कुछ दूर रहते हैं, वो उन्हें ख़त लिखते हैं। टू देम, उनको। क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन became interested in writing to a pen friend, और अक्सर बच्चे जो हैं दिलचस्पी लेते हैं लिखने को उन दोस्तों के लिए जो उनके पेन फ्रेंड होते हैं, यानी कि लिखाई के दोस्त होते हैं। आ पर्सन, एक पर्सन या एक शख्स, whose they had never met, कि आपको कभी नहीं मिला एक ऐसा शख्स, and who lived in a foreign country, और वो किसी बैरून मुल्क में, बाहर के मुल्क में रहता है। when an envelope with a colorful stamp arrives, जब एक लिफाफे के साथ रंगीन मोहर आती है। इन द पोस्ट यू माइट से, यानी कि वो ख़त आता है, रंगीन स्टैंप लगी होती है उसके ऊपर जो डाक के ज़रिए आता है, और आप कहते हैं व्हाट अ लवली स्टैम्प, क्या खूबसूरत मोहर है। इट इज़ स्पाइटेड टू थ्रो इट अवे, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको फेंकना बेकार है। दैट स्टैम्प्स देन बिकम द फर्स्ट इन योर कलेक्शन, और ये मोहर आपकी कलेक्शन की चीज़ें जमा करने की पहली चीज़ हो सकती है। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी, ये स्टार्ट है या आगाज़ है किसी नए इंटरेस्टिंग दिलचस्प मशगले का। इसी तरह से यानी कि मशगला स्टार्ट हो जाता है जब आपको एक चीज़ रंगीन स्टैम्प मिली, आपने वो रख ली, वो एक आगाज़ हो गया और आपका एक हॉबी स्टार्ट हो गया। Here are some tips, यहाँ पर कुछ टिप्स दी जा रही हैं टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कि आप फूलों की जो कलेक्शन है, फूलों को कैसे जमा कर सकते हैं। नेवर पिक मोर फ्लावर देन यू नीड फॉर स्टडी, बहुत ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने चाहिए, आप उतने फ्लावर लें जितनी आपको ज़रूरत है। सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड, चीज़ उतनी ली जाए जितनी की ज़रूरत है। आ नोटबुक, एक कॉपी लें। आ पेंसिल, एक पेंसिल लें। एन एल्बम या स्क्रैप बुक, एल्बम या कोई स्क्रैप बुक ले लें। 2 पीसेस ऑफ हार्डबोर्ड, 2 पीस लेने हैं हार्डबोर्ड के, जिनकी लेंथ जो है और विड्थ जो है इतनी होनी चाहिए। और क्लीन न्यूज़पेपर, साफ़ सुथरा न्यूज़पेपर आपने लेना है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मुहद्दब अदसा, यूज़फुल बट नॉट एसेंशियल, मुफीद तो है लेकिन लाजमी या ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिस ड्राइंग सो डैट यू कैन कॉपी अ लीफ, प्रैक्टिस करें आप ड्राइंग करने की और कॉपी करें उसको, लीफ को उस जैसी शक्ल बनाएं। और अ फ्लावर विद एक्यूरेसी एंड स्पीड, यानी कि दुरुस्तगी के साथ और स्पीड के साथ आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको ड्रा करने की। देयर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन,
कलेक्शन को जो हम जमा करते हैं चीज़ें, उनको रखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। स्टैम्प्स में बी पुट इनटू एन एल्बम, मोहरें जो हैं वो एल्बम में रखी जा सकती हैं। स्टोन्स और बोटल्स, पत्थर और बोतलें विल हैव टू बी कीप्ड इन कैबिनेट, उनको अलमारी में रखा जा सकता है, स्टोन्स को और बोटल्स को, और इन बॉक्सेस, अलमारी में या बॉक्सेस में हम रख सकते हैं। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड, और फूलों को हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, एंड पेस्ट और चिपका देंगे इनटू अ स्क्रैप बुक, तराशों की किताब में। प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज़ क्वाइट ईजी, प्रिजर्व होता है महफूज करना, फूलों और पत्तों को महफूज करना बहुत ईजी है। व्हेन यू हैव पिक द सैंपल यू वांट, आपने उसको सैंपल के तौर पर लेना है जिसको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं। प्लेस इट ऑन अ शीट, उसको आपने शीट पर रखना है, ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार की शीट पर रखें। प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट, न्यूज़पेपर को आपने शीट पर रखना है, ऑफ हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड की शीट पर। ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर, उसके टॉप पर। पुट एन अदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि फूल के ऊपर एक और न्यूज़पेपर का पीस आपने रख देना है। एंड एन अदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड, और एक और हार्डबोर्ड का पीस। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन टॉप, कुछ भारी किताबें आपने उसके ऊपर रख देनी है। एंड लीव्स इट फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देना है। इफ़ अगर द फ्लावर्स और द लीव्स, फूल और पत्ते, आर जूसी, कुछ उसमें जूस बाकी हो, यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर, तो आप उस अखबार को तब्दील कर दें कि जो उसके अंदर रस या जूस या पानी जो भी नमी होगी वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। द फ्लावर्स विल बी रेडी टू पुट इनटू योर एल्बम, तो अब क्या है, फूल तैयार हैं, आप इसको अपनी एल्बम में लगा सकते हैं। इन अबाउट 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर, 14 दिन के अंदर फूल और पत्ते जो हैं वो आपकी एल्बम में लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। व्हेन द फ्लावर हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द प्रेस, जब आपने फ्लावर्स को, व्हेन द फ्लावर्स हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द प्रेस, अच्छी तरह से उसको प्रेस कर लिया है, प्लेस, उसको रखें, इट ऑन सम क्लीन पेपर, तो उसको आप एक साफ़ सुथरे पेपर पर रख दें। फिक्स इट विद टिनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू और विद स्ट्रिप्स ऑफ गम, आप उसको ग्लू से भी और गम से भी चिपका सकते हैं, गम पेपर। पेस्ट द होल पेज इन योर एल्बम, यानी कि एक तो ये तरीका है, एक ये भी है कि आप उसको इसके साथ, ग्लू के साथ और गम के साथ उसको चिपका के और उस पूरे पेपर को अपने एल्बम में लगा लें। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप स्टैम्प, उसको सैम्पल ऑफ फ्लावर्स जो हैं इन योर रिकॉर्ड बुक, अगर आप अपनी रिकॉर्ड बुक में उनको लगाना चाहते हैं, यू विल हैव टू मेक नोट अबाउट द फ्लावर, तो आप उस पर एक नोट्स लिखें, एक नोट बनाएं। यू कैन रिकॉर्ड द नेम, आप उसका नाम लिखें। व्हेन एंड वेयर इट वाज फाउंड, कि कब और कहाँ से ये मुझे मिला। इट साइज़, कि उसका साइज़ कितना है। द कलर, और उसका रंग कौन सा है। एंड शेप, और उसकी शेप, जिसामत मसलन कैसी है। एंड एनी अदर डिटेल यू विश, और आप जो भी उसकी डिटेल चाहें लिख सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, यू कैन मेक ड्राइंग ऑफ द फ्लावर्स, तो आप फूलों की ड्राइंग भी बना सकते हैं। एंड द प्लांट्स डेट दे कम फ्रॉम, और कि वो फ्लावर और प्लांट्स मसलन कहाँ से आए हैं। देयर इज़ अ पेज फ्रॉम अ फ्लावर रिकॉर्ड बुक, यहाँ पर इसका एक सैम्पल भी दिखाया गया है कि जिस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा गया है जैस्मिन, ये क्या है, फ्लावर का नेम है। डेट 14 जुलाई, जब यानी कि जिस डेट को ये लिया है, पिक किया है। प्लेस आज़ाद गार्डन, किस जगह से लिया है, आज़ाद गार्डन, ये उसकी पेटल बनाई गई हैं, ड्रा की गई हैं। साइज़ 1.5 सेंटीमीटर्स, साइज़ उसका लिख दिया गया है। कलर उसका क्या है, वाइट। और नोट्स ग्रोस ऑन अ क्रीपर, ये उसके प्लांट्स को लगा दिया गया है। आगे है इसका चैलेंज, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज दैट कुड टर्न इनटू प्रोफेशन,
इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे राइटिंग, डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन, क्राफ्ट्स, म्यूज़िक, फोटोग्राफी एक्सेट्रा, यानी कि कैन लीड टू ऑल इनटू प्रोफेशन। इन तमाम चीज़ों को, जैसे एक बंदे को लिखने का शौक है, डिज़ाइन करने का, क्राफ्टिंग का, म्यूज़िक का, फोटोग्राफी का, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा शौक पैदा हुआ, फिर वो हॉबी में बदल गया, फिर इसको एज अ प्रोफेशन भी हम ले सकते हैं। और ये पेशे जो हैं ये हमें अच्छा खासा मनी उसका बनाने का, पैसा कमाने का मौका भी हमें मिलता है और हमारा हॉबी और शौक भी इसमें पूरा हो जाता है। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।